मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और आज हेल्थ गाइड में गुफ्तगू की जाएगी सर्दियों के हवाले से। सर्दियों का आगाज़ होते ही खुश्क और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी बिना पर जहां दीगर मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होते हैं, वहां सेहत के हवाले से भी कुछ मसाइल पैदा होने लगते हैं। खुश्क मौसम के बिना पर जिस्म में पानी की कमी की शिकायत पैदा होने लगती है और जिल्द पर खुश्की के असरात नुमायाँ होने लगते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा और गले के दर्द के साथ खांसी और सीने में ठंडक, साथ साथ दर्द के मसाइल सामने आने लगते हैं। मौसम सरमा की बीमारियों के हवाले से एडिशनल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट गंगाराम मेडिकल आउटडोर जो है वो डॉक्टर नैयर साहब से हमारी गुफ्तगू हुई और उनके साथ आरिफ इफ्तिखार साहब से। उन्होंने ये कहा कि सर्दियों में आम तौर पर एलर्जी और मौसमी बीमारियों के मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हवा के अंदर एक तो नमी काफ़ी ज़्यादा होती है कई दफ़ा, और फिर उसके बाद स्मॉग वगैरह का ख़तरा भी यहाँ पर ज़्यादा होता है, जिसका बुनियादी सबब सर्दियों का मौसम ही है। इस मौसम में दर्जा हरारत कम और हवा में बाज़ दफ़ा खुश्की ज़्यादा हो जाती है और नमी कम हो जाती है। ऐसे में खुश्क हवा के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, जरासीम और एलर्जी पैदा करने वाले पोलन, मट्टी, गर्द और दूसरे मादे बहुत आसानी से फ़ज़ा में सफ़र करते हैं। पोलन ग्रेन्स की एलर्जी पर घर में रहकर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अगर एलर्जी मट्टी और गर्द या फिर किसी ऐसी चीज़ से हो जो घर में पाई जाती हो तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। सर्दियों का मौसम वायरल बीमारियां जैसे फ्लू एंड कोल्ड वगैरह के वायरसेस की बका के लिए मुस्बत असरात रखता है। जैसे राइनो वायरस जिस्म के आम दर्जा हरारत पर तौलीदी अमल से नहीं गुजर सकता, सर्दियों में जिस्म का दर्जा हरारत कुछ कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस वायरस यानी इन्फ्लुएंज़ा का असर होता है। सर्दियों में धूप की कमी और घरेलू मामूलात की वजह से विटामिन डी की कमी इंसानी जिस्म के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर कर देती है, चनाचे जिस्म इन वायरसेस से लड़ने के काबिल नहीं रहता। नतीजतन हमारी जो बीमारी है वो गालिब आ जाती है। आमतौर पर नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब होना, दमा, जोड़ों में दर्द, हाथ पाँव, ख़ास तौर पर उंगलियां ठंडी हो जाना, जल्द खुश्क हो जाना, फ्लू के साथ साथ दिल का दौरा, होंठों पे और उनके गिर्द छाले और उल्टियाँ सर्द मौसम की आम बीमारियां हैं। मुख्तलिफ बीमारियों और एलर्जी के मुतादिद इलामात हमारे सामने नजर आती हैं जो अलग अलग तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकती हैं। पोलन, मट्टी और गर्द वगैरह से होने वाली एलर्जी में अमूमन खांसी, नाक बहना, छींकें आना, आँखों में खारिश और पानी आना अलामात होती हैं। इसी तरह दूसरी एलर्जी में नाक से सफ़ेद नज़ला बाहर आना, गले की खराश, आंखों और गले में दर्द वगैरह की अलामात काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा वायरल बीमारियों में फ्लू और सर्दी की वजह से पेश आने वाली बीमारी की अलामात हैं नज़ला, ज़ुकाम, नाक और हलक से गाढ़ा बलगम आना, बुखार, खांसी, बदन दर्द, कमज़ोरी वगैरह और गले की खराश वगैरह वायरल इन्फेक्शन मौसम सरमा की आम बीमारियां हैं, जिससे बड़े, बूढ़े और बच्चे सभी मुतासिर होते हैं। इन्फ्लुएंज़ा भी सर्दियों की बीमारी है और ये एक वायरस से फैलती है। ये हमारे निज़ाम तनफ़ुस पर आकर असरअंदाज होता है, जिससे हमारी नाक, गला और फेफड़े मुतासिर होते हैं। इस बीमारी के जरासीम फ़ज़ा में मौजूद होते हैं जो मुतासिरा फ़र्द के छींकने, बात करने और खांसने से दूसरे अफराद में मुंतकिल हो जाते हैं। ये बीमारी हर उम्र के फ़र्द को हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इस बीमारी से बच्चे, बूढ़े और कमज़ोर अफराद मुतासिर होते हैं। इन्फ्लुएंज़ा के जरासीम जब किसी मुतासिरा शख्स में दाखिल होते हैं तो उसके 2 से 3 दिन के अंदर उसे नज़ला, ज़ुकाम और तेज़ बुखार की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा सर्दी लगना, कपकपी और पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, और अगर ये मर्ज़ बिगड़ जाए तो इससे मुतासिरा मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा सीने में दर्द, उल्टियाँ और इसहाल लग जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि शुरू में ही मरीज़ को किसी डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अगर इस बीमारी का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये कई और पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है और बीमारी मोहलिक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है, जिसका इलाज ज़्यादा मुद्दत तक किया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि छोटे बच्चों और उम्र रसीदा अफराद को सर्दियों के मौसम में सर्दी से बचाया जाए ताकि वो इस मोहलिक मर्ज से महफूज रह सकें। छोटे बच्चों में ये बीमारी हलक में दर्द से शुरू होती है। इसके अलावा बुखार 100 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिससे सर दर्द और जिस्मानी दर्द शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा नाक का बहना और खुश्क खांसी जो है वो हो जाती है। इन्फ्लुएंज़ा एक शख्स से दूसरे शख्स में बजरिया जल्द मुंतकिल हो जाता है और काफ़ी जल्द मुंतकिल हो जाता है। इसलिए अगर घर में कोई फ़र्द इसमें मुब्तला हो जाए तो बाकी अफराद भी डॉक्टर से रुजू करें। माज़रत के साथ मैंने जल्द कह दिया, ये लफ्ज़ जल्द है, ताकि इनको बर वक्त दवा या वैक्सीन दी जा सके ताकि वो इस बीमारी से महफूज रह सकें। कुछ लोग सर्दियों में जोड़ों में दर्द और अकड़न बढ़ जाने की शिकायत करते हैं जिसकी वजह मालूम नहीं। ऐसी सूरत में सिर्फ अलामात बढ़ती हैं, मर्ज़ नहीं।
ऐसे मरीज जिनको दमा, डायबिटीज़ या दिल का आर्जा लाहक हो, उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जिन अफराद को जोड़ों के दर्द का मर्ज लाहक है, उनकी ये शिकायत और दर्द की शिद्दत ठंडे मौसम में बढ़ जाती है। इस बात का अभी तक कोई वाज़ेह सबब दरियाफ्त नहीं किया जा सका है कि सर्दी दर्द किस तरीके से जो है उसमें इजाफा करती है, इसलिए अक्सर मरीज़ इस मौसम की आमद के साथ ही डिप्रेशन का भी शिकार होने लगते हैं और इस डिप्रेशन की वजह दर्द में शिद्दत है। इस ज़मन में रोज़मर्रा वर्जिश जिस्मानी और जहनी सेहत पर मुस्बत असर डालती है। दिल का दौरा मौसम सरमा की सबसे आम बीमारी है। इस मौसम में ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है, जिसके मनफी असरात में दिल पर दिल के दौरे की सूरत में होते हैं। इसके अलावा ठंडे मौसम में दिल की कारकर्दगी और बढ़ जाती है, क्योंकि जिस्म को लगने वाली ठंड को दिल अंदरूनी तौर पर मुनज़्ज़म रखता है। इससे बचने के लिए चंद ज़रूरी बातों पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। अपने घर के अंदरूनी हिस्सों को गर्म रखें। हर कमरे में 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्माइश ज़रूर होनी चाहिए। खूब गर्म कंबल और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। घर से बाहर जाते हुए मुकम्मल ढांप कर निकलें और इस सिलसिले में ऊनी गर्म टोपी, मफलर, स्कार्फ, हाथों के गर्म दस्ताने और मोज़े ज़रूर पहनें। मौसम सरमा में हाथों के साथ साथ पैरों की उंगलियां हर वक्त यक ठंडी रहती हैं। ऐसी सूरत में उनकी रंगत में भी तब्दीली आती है। उंगलियां पहले सफ़ेद, फिर नीले और आखिर में सुर्ख रंग की होने लगती हैं। ऐसी सूरत हाल में दर्द भी महसूस होने लगता है। ये इस बात की अलामत है कि खून की रवानी इन उंगलियों तक बहुत कम हो रही है। बहुत सारे केसेस में ये शिकायतें जो हैं वो मुख्तलिफ मेडिकल अद्वियात से दूर की जा सकती हैं। इससे बचने के लिए तंबाकू नोशी से मुकम्मल परहेज़ और कैफ़ीन के इस्तेमाल को बिल्कुल तर्क कर देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हर वक्त दस्ताने, मोज़े और शूज़ पहन के रखना भी अहम है। ठंडे मौसम में कानों में इन्फेक्शन की शिकायत आम होने लगती है और इसका शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं।